नमस्कार। आप देख रहे हैं जिनित समाचार यूट्यूब चैनल। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबूराव करी। आपका शुभ नाम? कॉमरेड राजू देसले, राज्य के सह सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, जरा बताइए जनता को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में 26 दिसंबर को बनी थी। आज 1.25 साल शुरू है। 100 साल की पार्टी बन गई है। एक 26 तारीख को बनेगी। पूरे देश भर में 100 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो जो काम किया है, वो काम नए पीढ़ी के लिए दिखाने के लिए, उनको याद करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं। 25वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चंडीगढ़ में सितंबर महीने में होने वाली है और महाराष्ट्र सीपीआई की राज्य की काउंसिल की परिषद, पूरा महाराष्ट्र का अधिवेशन 22, 23, 24 जून 2025 को नासिक में हो रहा है, होने जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र से 400 से ऊपर प्रतिनिधि आने वाले हैं और पहले दिन बड़ी रैली भी हम करने वाले हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस देश को कानून हो, किसान के लिए सवाल होगा, मजदूर के लिए सवाल के ऊपर इस देश का संविधान बनाने में जो योगदान दिया है, वो योगदान हर नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनको उजागर करने के लिए अलग अलग जगह पे सेमिनार ले जा रहे हैं। जो हमारे पुराने साथी कॉमरेड हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। जिन्होंने पार्टी के लिए 50 साल 40 साल काम किया है, उनको भी हम इस याद कर रहे हैं। जिन्होंने पार्टी का हर जिले का इतिहास, जो जो लोगों ने काम किया, उनके बुक बनाने का काम ये पूरे जिले स्तर पे, स्टेट के स्तर पे और देश के स्तर पे उनका काम चालू है। तो इसी तरह से ये भारत देश के अंदर सीपीआई के जो इतने मेहनत करने के बाद इतना आंदोलन, जो भी आंदोलन होता है सिर्फ मजदूरों का, किसानों का, सीपीआई के सिवा दूसरा करते नहीं, ऐसे दिखता है। फिर इतने करते हुए लोग नजदीक आ नहीं रहे, इसका कारण क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्ग के लिए काम करती है, वो मजदूर, किसान के लिए, आम आदमी के लिए काम करती है। पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो अभी परिस्थितियां है, जो भांडवली व्यवस्था है, उन्होंने जो कब्जा करके रखा है और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो बांटने का काम पूरे देश में शुरू है, उसका एक असर इस कम्युनिस्ट पार्टी की ओर भी उसका असर हुआ है। क्योंकि लोगों को राष्ट्रवाद की भावना, जो सच्चा राष्ट्रवाद नहीं होता लेकिन वो दिखाते हैं, और जो बुनियादी सवाल है, वो सवाल अलग करने के लिए धर्मवाद का और जातवाद का जगह लगाकर इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता है उसके ऊपर हल्ला करने का काम यहाँ की प्रस्तावित पार्टियां कर रही है। और उसके खिलाफ लड़ने वाले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लाल झंडे के लोग हैं। और आने वाले समय में इस देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश को किसान बचाने के लिए, मजदूर बचाने के लिए हमारा संघर्ष और जोर से चालू रहेगा। क्योंकि जब जब जो कॉर्पोरेट भांडवलशाही है, उसका जो विकास का मॉडल है, वो अभी खत्म हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। जो मजदूरी का सवाल है, लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा मजदूरी नहीं मिल रहा है। अभी सरकार में काम करने वाले जो योजना कर्मचारी है, वो देश में करोड़ों लोग हैं, उनको किमान वेतन भी नहीं दिया जाता। तो सवाल है कि इन सब के सवाल लेके किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन हम पेपर पढ़ेंगे तो देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का आश्वासन दिया लेकिन कर्ज माफी नहीं की है। तो सवाल बहुत है। लोगों को सवाल के ऊपर संगठित करके इस देश में लाल बावटा कम्युनिस्ट पार्टियां काम करती है। और जो माहौल बन रहा है कि जो लोगों ने वायदे किए थे चुनाव के समय, वो पूरा नहीं कर पा रहे। अभी लाडली बहनी से वोट ले लिया, अभी उनको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लाडली बहनी को 1500 रुपये नहीं देना चाहिए, जो 15 लाख रुपए बोला था वो दे दो एक बार, उसके ब्याज मिल जाएगा तो उनको पेंशन भी हो जाएगी। लेकिन उनको पैसा दे के सिर्फ वोट चाहिए था। और विकास के लिए वो विकास का नाम लेते हैं लेकिन विकास बहुत दूर दूर भाग रहा है। ऐसी पोजीशन महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम देख रहे हैं। तो मजदूरों के जो कानून है, वो संघर्ष करने के बाद 8 घंटे ड्यूटी और मजदूरों के कानून बने, वो कानून लगभग खत्म करने को दिया है नरेंद्र मोदी, माननीय प्राइम मिनिस्टर। उसके बारे में सीपीआई का क्या स्टैंड है? जो कानून इस देश में
AITUC हो, अलग अलग कामगार संगठन हो, उन्होंने संघर्ष करके बनाया है। इस देश में पहला ट्रेड यूनियन जो बना AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उनकी स्थापना के बाद में जो जो कानून बने हैं, भारतीय संविधान के होने के बाद में, स्वतंत्रता मिलने के बाद में जो कानून बनाए थे, वो कानून पे हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। जो 4 श्रम संहिता लेके आए हैं, वो 4 श्रम संहिता यानी कि इस देश का मजदूर का आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन उसके खिलाफ इस देश के सब संगठन साथ में आके हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को पूरे देश का स्ट्राइक तय हुआ था, लेकिन जो अभी माहौल बनाया है युद्ध का, भारत पाकिस्तान का, तो हमने ये सब परिस्थिति देख के कल ही हमारी मीटिंग ऑल इंडिया की हुई है और सब संगठन ने 9 जुलाई को पूरे देश में स्ट्राइक हो रहा है। सब कामगार संगठन में साथ में आके इस देश को जो 4 श्रम संहिता लागू करने जा रहे हैं वो वापस लेना चाहिए। सब मजदूरों को किमान वेतन मिलना चाहिए। वो परेशानी की जो सवाल है, रोजगारी, हर एक दिन का काम का सवाल होगा, महंगाई का ऊपर का सवाल होगा। ये सवाल जो बुनियादी सवाल अपने है लोगों के जीने के लिए है, वो सवाल लेके आने वाले समय में जनता सोचे और आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी जो जो आंदोलन करने जाएगी, जो जो प्रोग्राम रहेगी, उसमें शामिल होना चाहिए। ये मैं गुजारिश करता हूँ। पार्टी के 100 साल के ऊपर जो नासिक में 22, 23, 24 जून को जो अधिवेशन 2025 में होने जा रहा है, वो अधिवेशन में हम जो सबको दावत देते हैं कि पहले दिन भैया हम रैली करने जा रहे हैं, उसमें शामिल हो और कम्युनिस्ट पार्टी जहां जहां काम कर रही है वहां की जन संगठन, वो किसान सभा होगा, AITUC होगा, खेत मजदूर संगठन होगा, वो सब संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए सब मदद करे, शामिल हुए, ऐसे में गुजारिश करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जनहित समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।